Good morning, evening, and afternoon to all dear students. Now we are taking poem 4, The Roadside Stand, written by Robert Frost. Introduction is poet Robert Frost, and he is an American poet known for his realistic depiction of rural life. इन्होंने यहाँ rural life के बारे में बताया है जिसके लिए वो फेमस है. थीम: द पोएम हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ पुअर रूरल पीपल हु सेट अप रोड साइड स्टैंड्स होपिंग टू अर्न मनी बट दे आर इग्नोर्ड बाय द वेल्दी सिटी ड्वेलर्स. थीम क्या है पोएम की कि यहाँ पोएम हाईलाइट कर रही है कि जो पुअर रूरल पीपल हैं जो कि एक रोड साइड स्टैंड सेटअप करते हैं और वो होप करते हैं कि हम इससे मनी अर्न करेंगे, बट दे आर इग्नोर्ड बाय द सिटी ड्वेलर्स, और सिटी के लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं. टोन ऑफ द पोएम इज सिंपैथेटिक, कि पोइट को सिंपैथी है उन लोगों से, रूरल पीपल से, जो कि रोड साइड स्टैंड के ऑनर होते हैं. क्रिटिकल है कि वो सिटी पीपल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पोइट, कि सिटी के लोगों में इतना भी काइंडनेस नहीं है कि वो वहाँ रुके और उनसे रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदें. एंड मेलैंकोलिक यानी सैड, पोइट इज़ फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ पुअर रूरल पीपल. Melancholic towards the plight of poor farmers. Central idea of the poem: the poem represents the harsh reality of economic disparity between rural and urban life. कि एक डिस्क्रिमिनेशन है रूरल और अर्बन लाइफ, एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत डिफरेंस है दोनों लाइफ में. इट पोर्ट्रेज द हेल्पलेसनेस ऑफ विलेजर्स हु ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ बट फेस डिसअपॉइंटमेंट एंड नेग्लेक्ट. कि जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनका सपना होता है कि वो भी एक अच्छी लाइफ जिए, बट दे आर नेग्लेक्टेड, disappointed. The poet criticizes the selfishness of city people who neither help the villagers nor acknowledge their effort. यहाँ पोइट सिटी पीपल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो इन विलेजर्स को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं. थीम्स: देयर आर 4 थीम्स. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पहली थीम इस पोएम की है कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है. द रिच एन्जॉय लग्जरी, जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा रिच हैं, जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर है, और ये डिफरेंस कम नहीं हो पा रहा है. वाइल द पुअर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. ब्रोकन ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, ये किसके लिए आया है? विलेज पीपल के लिए, रूरल पीपल के लिए, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं इस उम्मीद में कि हम भी थोड़ा सिटी मनी अपने पास, हम भी कोई थोड़ा सिटी मनी रिसीव करें, बट वो डिसअपॉइंट होते हैं. विलेजर्स होप फॉर अ बेटर लाइफ बट देयर ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड. नेग्लेक्ट एंड इंडिफरेंस, सिटी पीपल इग्नोर द विलेजर्स एंड देयर स्ट्रगल. किसी सिटी के जो लोग होते हैं वो कभी भी रोड साइड स्टैंड्स पर नहीं रुकते क्योंकि वो इग्नोर करते हैं विलेजर्स को. अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, तो यहाँ एक कंट्रास्ट दिया है इस पोएम में, अर्बन लाइफ, रूरल लाइफ. अर्बन लोगों के बारे में, रिच लोगों के बारे में, और रूरल और पुअर लोगों के बारे में. द कंट्रास्ट बिटवीन वेल्दी अर्बनाइट्स एंड स्ट्रगलिंग रूरल फॉक इज़ एविडेंट. तो इसके बीच कंट्रास्ट क्लियर है. एविडेंट मीन्स क्लियर है, ये हमें क्लियर दिखाई देता है इस पोएम में. वोकैबुलरी: रोड साइड स्टैंड. रोड साइड स्टैंड इज़ अ स्मॉल शॉप बाय द रोड सेलिंग गुड्स, की रोड के साइड में एक छोटी शॉप जो डेली लाइफ के सामान, कुछ सब्जियां वगैरह जो बेचती है. पैथेटिक प्लाइट मीन्स सैड एंड मिजरेबल कंडीशन. गुलिबल मीन्स ईजीली फूल्ड और डिसीव्ड, इजीली फूल बनाया जा सके, ऐसे लोगों को गुलिबल कहते हैं. ग्रीडी गुड डूअर्स, पीपल हु क्लेम टू हेल्प बट एक्सप्लॉइट द पुअर, जो क्लेम तो करते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे लेकिन एक्चुअली में वो एक्सप्लॉइट करते हैं. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, पीपल हु प्रिटेंड टू बी काइंड, ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया है. और ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली पॉलिटिशियंस के लिए यूज़ की गई हैं इस पोएम में. पीपल हु प्रिटेंड टू बी काइंड बट एक्चुअली हार्म अदर, जो कि प्रिटेंड तो बहाना तो ऐसा बनाते हैं कि वो काइंड बन रहे हैं, हमारे लिए काइंड हैं, बट एक्चुअली वो औरों को हार्म करते हैं. चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स इनोसेंट एंड अनरियलिस्टिक होप्स, जैसे बच्चे डिज़ायर करते हैं, बच्चे कोई कुछ भी इच्छा करते हैं, तो इसी तरह से बच्चे जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, इसी तरह की इनोसेंट एंड अनरियलिस्टिक होप्स को बोला है चाइल्डिश लॉन्गिंग. पिटीफुल किन मीन्स रिलेटिव्स इन अ सैड और हेल्पलेस कंडीशन. किन मीन्स होता है रिलेटिव्स, तो पिटीफुल किन मीन्स रिलेटिव्स जो कि एक सैड और हेल्पलेस कंडीशन में है. इनवर्डली रिलीव्ड मीन्स फीलिंग सीक्रेटली हैप्पी बट समथिंग बैड नॉट हैपनिंग.
फीलिंग सीक्रेटली हैप्पी अबाउट समथिंग बैड नॉट हैपनिंग, मतलब अंदर ही अंदर खुश होना कि चलो कुछ बुरा नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इनवर्डली रिलीव्ड. Now summary of the poem. First, in first lines of the poem, the poet is describing the roadside stand. कि क्या है roadside stand, कहाँ पर है, ये क्यों है. The roadside stand and the rural people's expectation. A poor farmer sets up a small shop by the roadside. Roadside stand actually एक shop है जो कि रोड के साइड में बनाया हुआ है, शेड वगैरह लगा के, जो कि जो पुअर लोग होते हैं वो बनाते हैं ताकि कोई आने जाने वाले लोग उनसे कुछ खरीदें. ही होप्स दैट पासिंग व्हीकल्स विल स्टॉप टू बाय समथिंग, और उनकी होप होती है कि जो भी व्हीकल्स पास हो रहे होते हैं दे विल स्टॉप टू बाय समथिंग, हेल्पिंग हिम अर्न मनी, और वो उन्हें उनसे कुछ खरीदें और उनकी हेल्प करें मनी अर्न करने में. द स्टैंड सेल्स वाइल्ड बेरीज, स्क्वैश एंड हैंडमेड गुड्स सिंबलाइजिंग रूरल सिंप्लिसिटी. तो वाइल्ड बेरीज हुआ, स्क्वैश एक तरह का गॉड टाइप की एक वेजिटेबल होती है, और हैंडमेड गुड्स रखते हैं वो अपने पास, रूरल सिंप्लिसिटी को सिंबलाइज करते हैं कि वो जो भी सब्जियां होती हैं, वाइल्ड बेरीज होती हैं जो और कहीं मार्केट में नहीं मिल रही होती हैं, वो उगाते हैं, उन्हें उन क्रॉप्स होती है उनके पास, तो वो वही चीज़ें रखते हैं. दे शो सिंप्लिसिटी, रूरल सिंप्लिसिटी. Indifference of city dwellers. City people drive past the stand without noticing it. अब वो बता रहे हैं सिटी ड्वेलर्स के बारे में. ड्वेलर्स यानी रेजिडेंट्स, जो सिटी के लोग होते हैं वो रोड साइड स्टैंड को टोटली अवॉइड कर देते हैं, और वो दे आर पासिंग कॉन्टिन्यूसली अवॉइडिंग द रोड साइड स्टैंड. दे नेवर स्टॉप and they never buy something from there. If they do stop, it is only to complain about how the stand spoils the beauty of the road. तो अगर वो कभी अगर वो स्टॉप भी होते हैं तो सिर्फ वो कंप्लेन करते हैं कि ये कितना गंदा है रोड साइड स्टैंड और इसने रोड की ब्यूटी को ख़राब कर रखा है. द विलेजर्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन अनफुलफिल्ड. तो जो विलेजर्स हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अनफुलफिल्ड रह जाती हैं. इंक्रीजिंग देयर पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और इससे उनका पेन और उनकी डिसअपॉइंटमेंट इंक्रीज होती है. द फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर्स. अब इसमें एक डिफरेंट आस्पेक्ट दिया हुआ है इस पोएम में कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं उन पुअर लोगों के साथ, उन विलेजर्स के साथ. द पोइट क्रिटिसाइजेज पॉलिटिशियंस एंड रिच पीपल हु प्रॉमिस टू हेल्प द पुअर. की जो पोइट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को, रिच पीपल को, कि वो लोग प्रॉमिस करते हैं पुअर लोगों की हेल्प करने का, बट वो कुछ भी नहीं करते ऐसा. दीज सो कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर्स प्रिटेंड टू केयर बट ओनली एक्सप्लॉइट द विलेजर्स. वो प्रिटेंड तो करते हैं, बहाना तो करते हैं कि हम केयर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट करते हैं विलेजर्स को. दे डिसीव द रूरल पीपल बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ प्रोग्रेस बट लीव देम हेल्पलेस. वो डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं रूरल पीपल को, झूठे प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन उन्हें हेल्पलेस छोड़ देते हैं, वो उनकी कोई हेल्प नहीं करते. द सिंपल ड्रीम्स ऑफ विलेजर्स. अब यहाँ बताया गया है कि उन विलेजर्स का ड्रीम क्या है, दैट इज़ सो सिंपल. द विलेजर्स लॉन्ग फॉर अ बेटर लाइफ. द विलेजर्स डिज़ायर फॉर अ बेटर लाइफ फ्री फ्रॉम पॉवर्टी. वो सिर्फ पॉवर्टी से फ्री होना चाहते हैं. दे वॉन्ट ओनली अ बेटर लाइफ. देयर ड्रीम्स आर कंपेयर टू चाइल्डिश लॉन्गिंग. और उनके इसी ड्रीम को चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला हुआ. जैसे बच्चा जिद करता है, उसकी जिद अनरियलिस्टिक होती है, जो कि पूरी नहीं हो पाती. तो ऐसे ही चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला है उनके सपनों को, बिकॉज दे कैन नॉट बी फुलफिल्ड. Their dreams are compared to a childish longing, showing their innocence and होप. क्योंकि वो इतने होपफुल है और पोइट जानते हैं कि उनकी ये होप कभी भी पूरी नहीं होगी, तो इसीलिए देयर ड्रीम्स आर कंपेयर्ड टू अ चाइल्डिश लॉन्गिंग. बट इन रियलिटी दे रिमेन ट्रैप्ड इन देयर मिजरी. एक्चुअली वो ट्रैप्ड होते हैं पॉलिटिशियंस के थ्रू या फिर कहें रिच पीपल के थ्रू, एंड दे आर अनेबल टू चेंज देयर फेट. और वो अपना फेट नहीं बदल पाते हैं, अपना भाग्य नहीं बदल पाते हैं. लास्ट में पोइट बोल रहे हैं, वो सिंपैथी शो कर रहे हैं, इमोशनल अपील. द पोइट फील सॉरी फॉर द विलेजर्स एंड देयर एंडलेस सफरिंग. वो सॉरी फील कर रहे हैं विलेजर्स के लिए और उनकी एंडलेस सफरिंग के लिए. ही इमेजिन्स हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ समवन कुड रिलीव देयर पेन इन एन इंस्टेंट. तो वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर कोई उनके पेन को इन
वन स्ट्रोक उनके पेन को कोई भी हटा दे. He concludes with a melancholic tone highlighting the villagers never ending cycle of struggle. तो वो एक melancholic tone में यहाँ पे conclude करते हैं कि ये जो villagers का पेन है never ending है and this is a never ending cycle of struggle. Now come to critical appreciation. First thing is this poem is realistic representation. तो यहाँ पे पोइट ने रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दी है. द पोएम रिप्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ रूरल स्ट्रगल. देन सोशल क्रिटिसिज्म, सोसाइटी को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरह से पॉलिटिशियन बिहेव करते हैं, किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन होता है रिच एंड पुअर के बीच में. द पोइट अटैक्स करप्ट पॉलिटिशियंस एंड द insensitive rich people. Symbolism is used. The roadside stand symbolizes hope and despair. कंट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर हम देख ही चुके हैं. द अर्बन रूरल डिवाइड इज स्ट्रांगली हाईलाइटेड. इस पोएम में एक्चुअली मेन चीज़ यही है कि रिच जो है और भी रिच हो रहे हैं, पुअर और भी पुअर हो रहे हैं, और उनके बीच का जो ये डिफरेंस है वो कम नहीं हो पा रहा है. तो ये एक तरह से ये डिवाइड इस पोएम में हाईलाइट हुआ है बहुत ज़्यादा. इमोशनल अपील. द पोइट यूजेस सिंपैथेटिक एंड क्रिटिकल लैंग्वेज टू मेक द रीडर फील फ्रॉम द विलेजर्स. एक इमोशनल अपील भी की है, एक सिंपैथी दिखाई है पोइट ने, एंड रीडर्स को फील कराने के लिए कि विलेजर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये वो रीडर को फील कराना चाहता है. तो इस पोएम की एक सिंपैथेटिक टोन है. पोइटिक डिवाइसेस देखो यहाँ पे. एलिट्रेशन, सेल्फिश कार्स स्पीड, तो स साउंड रिपीट हो रहा है. मेटाफर है ग्रीडी गुड डूअर्स में, और बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे में भी यहाँ मेटाफर भी है एंड पर्सोनिफिकेशन भी है कि रिच पीपल आर कंपेयर्ड टू वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ दोनों में ही मेटाफर है, आप थोड़ा सा देखिए. मेटाफर ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये दोनों में ही मेटाफर है. फिर इमेजरी है, स्क्वैश विद देयर सिल्वर वार्ड्स. यहाँ पे इमेजरी भी और एलिट्रेशन भी देख रहे हैं आप. यहाँ पे स साउंड इज रिपीटिंग. कंट्रास्ट यूज हुआ है. द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और पैथेटिक प्लाइट ऑफ द. पैथेटिक प्लाइट में एलिट्रेशन भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर. दीज आर नोट्स. अच्छा, पोइटिक डिवाइसेस, अभी ये कंप्लीट पोइटिक डिवाइसेस नहीं है इस पोएम की. एक अलग हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी पोएम्स की पोइटिक डिवाइसेस सिर्फ हम डिस्कस करेंगे. तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपके पोइटिक डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं आपको करना. एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे पोइटिक डिवाइसेस से. सो आई होप दीज नोट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू. हैव अ नाइस लर्निंग.